आज हम दो अलग नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके एक में अंत में 5 दिया हो और एक के अंत में 5 नहीं दिया हो। तो ऐसे में आप किस तरह से आसान तरीके से जो है स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, जहाँ पे 35 का स्क्वायर है, ठीक है, जिसके आपके यूनिट डिजिट में 5 दिया हुआ है और एक में देखिए 5 के अलावा जब कोई और नंबर दिया जाता है तब हमारा प्रोसेस क्या रहता है। दोनों में जो टाइम है हमारा कम लगता है, लेकिन जब आप इस टाइप के नंबर को जब इस प्रोसेस से निकालिएगा तो थोड़ा सा टाइम जो है वो फासला ज़्यादा होगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमें इसका और शॉर्टकट मेथड हमें मिल सके। तो देखिए, जब 35 का स्क्वायर निकालने की बात आएगी, आप सिंपली जब क्या करिए, आपको पता है कि 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। आप सिंपली लिख लीजिए, ये आपके आंसर के अंत में जो 2 डिजिट है उसमें आपका ये जो है ये ज़रूर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका बचता है वो 3 बचता है, ठीक है। आपका 5 का हो गया कहानी, 5 का स्क्वायर 25, 3 बचता है। 3 आप यहाँ पे लिख लीजिए। 3 का जस्ट आगे वाला यानी कि सक्सेसिव नंबर क्या होता है, जस्ट आगे वाला वो 4 होता है। इस तरह लिखने के बाद आपको ये दोनों नंबर के बीच क्या कर देना है, गुना कर देना है। जब आप गुना करिएगा तो आपको पता है कि 3 और 4 का गुना आपका 12 होता है। अब आप क्या कर दीजिए, इस नंबर को और इस नंबर को सिंपली क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 1225, 1225। और ये किसका स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए, मैंने किया कुछ नहीं, 35 का स्क्वायर निकालना था। आपको पता है यूनिट डिजिट में 5 दिया है। आप सिंपली क्या कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप सिंपली 5 का स्क्वायर साइड में लिख लीजिएगा। 25, 3, उसके बाद आपका बचता है 3 के जस्ट आगे वाला नंबर से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। गुना करने के बाद आपका 12 आता है। आपको ये नंबर को इस नंबर के साथ जोड़ देना है, यानी कि जोड़ देना है मतलब कि ज्वाइन कर देना है, कि यानी कि 1225 आपका जो है आंसर हो गया 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, जब आपके अंत में जब 5 नहीं दिया हो तब हमें कैसे निकालना है दो नंबरों का स्क्वायर, ठीक है, ये अब हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता है 69 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए। 6 का स्क्वायर आपका होता है 36, ये आपको पता है। उसी तरह 9 का स्क्वायर भी आप नीचे लिख लीजिए। 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। ये हमारा जो है पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, 6 को 9 को 2 को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता है कि 6 9 जा 54 होता है और 54 इंटू 2 हो जाएगा आपका 108, ठीक है। ये आपका होता है दूसरा स्टेप। जब ये 108 आपका हो गया, अब इस 108 को आपको अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। लेकिन बस अब एक चीज़ जो गौर करिएगा कि आपको जो राइट साइड से जो पहला डिजिट है उसके नीचे जो है वो छोड़ के लिखना है, यानी कि जो पहला डिजिट 1 है यहाँ पे राइट साइड से 1 के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आपको जस्ट ये जो नंबर है वैसे का वैसा यहाँ पे 108 जो है वो लिख देना है, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 और 0 ऐड होगा, 1 आएगा। 8 और 8 ऐड होगा, 16 आएगा। एक कैरी का गया, 1 और 6 ऐड हुआ, 7 हुआ, और 3 और 1 ऐड हुआ, वो 4 हो गया। यानी कि 69 का जो स्क्वायर है वो आपका हो गया 4761, ठीक है। एक और नंबर हम इसी मेथड से समझते, सपोज करिए आपको 74 का स्क्वायर निकालना हो। अब आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लिए, ये हमारा पहला स्टेप है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा उसमें आपने क्या किया, 7 को, 4 को और 2 को, यानी कि ये 7 ये 4 और ये 2 को आपस में क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो 7 4 जो आपका 28 होता है, 28 2 जो आपका होता है 56। अब इस 56 को आपको क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है। बस बात ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला डिजिट है जो राइट नंबर से, इसको आप यहाँ छोड़ दीजिएगा और आप ये 56 जो है आप यहाँ लिख दीजिएगा। यानी कि ये जो ऐड करने के बाद आया 6, ये 7, ये 9 5 आपका 14 और एक यहाँ कैरी पे 4 और 1 हो गया आपका 5, यानी कि जो 74 का स्क्वायर है वो 5476, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड था। उसके बाद अब हम सीखेंगे कि जब 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना जब आपके अंत में 5 दिया हो। तो देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 135 का आपको स्क्वायर निकालने बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अंत में आपको पता है कि यूनिट डिजिट में आपको 5 दिया है। अब इसका भी जो मेथड है ये सिंपली इसी की तरह है। यहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट है। सिंपली देखिए, आप क्या करिए, सबसे पहले कंसिडर बस करिएगा कि ये जो आपका जो 13 है ये पूरा आपके 10th डिजिट में। हालांकि अगर आप नॉर्मल मैथ्स में देखें तो आपका 3 है 10th डिजिट में और 1 है आपका 100 डिजिट में, लेकिन ये पूरा आप कंसिडर करिएगा जब आपको स्क्वायर निकालने की बारी आएगी कि ये पूरा जो 13 नंबर है ये आपका 10th डिजिट में। तो चलिए, प्रोसेस जो है वो सेम है। 5
का स्क्वायर अब यहाँ पे लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर लिखने के बाद आपका बचता है 13, 13 लिख लीजिए। 13 के जो आगे वाला जो नंबर होता है वो होता है 14, 13 और 14 में आपस में गुना कर दीजिए। 13 और 14 का जब गुना करिएगा तो क्या आएगा 140 और 140 और आपका 182 आएगा, 182 आएगा। तो 135 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस नंबर को और इस नंबर को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो 18225 यानी कि 18,225 ये किसका स्क्वायर हो गया, 135 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने बता दिया आपको कि कैसे हमने जो है, हालांकि मैंने ये पिछले बार पढ़ा चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो है शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए और भी आप आगे साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए।